नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वर्ग एक संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक में पद वृद्धि होगी या नहीं होगी, सीधी बात, स्पष्ट बात और पिछली शिक्षक भर्ती के अनुभव। तो इस पर इस वीडियो के माध्यम से सीधी और स्पष्ट बात की अभी तक पदवृद्धि के लिए जो वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा क्या क्या काम किए गए और क्या काम उनके द्वारा अभी करे जा रहे हैं और पदवृद्धि की जो मुहिम है वह लगातार चल रही है और क्या पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, इस पर अपन इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट और सीधी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 हुई थी उसमें नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण वेल एजुकेटेड और अच्छे नंबर लाने वाले अभ्यर्थी वेटिंग में हैं और इसी कारण पदवृद्धि की मुहिम की बात इतने जोरों शोरों से लगभग पिछले एक वर्ष से चल रही है, क्योंकि अन्याय तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार ने अच्छे पद दे दिए होते तो आज ये वेटिंग अभ्यर्थी क्यों सड़कों पे आते। ये सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 100 में से 70, 75, 80, 85 यहाँ तक कि 90 नंबर तक लाए हैं। अब और छात्र कितनी पढ़ाई करेगा यदि उसका सिलेक्शन इतने 80, 90 नंबर लाने पर भी नहीं हो रहा है, तो क्या उसको पढ़ाई करनी चाहिए? यह सरकार को सोचना चाहिए। अब पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, इस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मालूम है कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने ऐसा कोई मंत्री और शायद ही कोई विधायक बचा हो जहां तक अपनी बात ना पहुंचाई हो, और स्पष्ट रूप से पहुंचाई है, ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई है और ट्विटर कैंपेन के माध्यम से पहुंचाई है और भोपाल की धरती पर आंदोलन करके भी पहुंचाई है और यहाँ तक कि दिल्ली तक वेटिंग अभ्यर्थी गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वो भी अपनी न्याय संगत मांग के लिए। कोई अन्याय मांग के लिए नहीं गए हैं, अपनी न्याय संगत मांग के लिए गए हैं। तो अब इससे आपको क्या अनुभव होता है कि क्या सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची क्या? क्या आपको क्या लगता है, सरकार तक बात नहीं पहुंची? तो सरकार आखिर वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ क्या करना चाहती है? ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को खुद वेटिंग अभ्यर्थियों ने कई बार ज्ञापन दिए हैं, मंच पर चढ़कर भी ज्ञापन दिए हैं, ग्वालियर में भी ज्ञापन दिए गए, सतना में ज्ञापन दिए गए और भी जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी गए हैं ज्ञापन दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए, राजेंद्र शुक्ला जी को भी इसके पहले भी ज्ञापन दिए गए हैं, कल भी एक ज्ञापन दिया गया, जगदीश देवड़ा जी को ज्ञापन दिया गया, उप मुख्यमंत्री। और शिक्षा मंत्री से तो खुद वेटिंग अभ्यर्थी न जाने कितनी बार मिले हैं, उनके गृह निवास में जाकर, मंत्रालय में जाकर। तो क्या अब इतने जिम्मेदार जो सरकार में हैं, जो सरकार का हिस्सा हैं, उन तक स्पष्ट रूप से आपकी बात पहुंची है, लेकिन क्या हुआ, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही कि ये आप देख रहे हैं पेपरों में आए दिन इतना मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बिल्कुल रोज आए दिन नकारात्मक खबरें छपती हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन है। कई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक जो है वो प्रिंसिपल से लेके चपरासी तक का काम कर रहा है। अब सोचिए, रोज आए दिन आज ही सीएम राइस के बारे में नकारात्मक खबर छपी है पेपर में कि सीएम राइस बनाएंगे, सीएम राइस बनाएंगे, हैं सीएम राइस नहीं बन पा रहे हैं। तो इतनी सब दुर्गति मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की होने के बाद भी ये देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी ज्ञापन दिया गया, ग्वालियर में ज्ञापन दिया गया और यहाँ इनके भोपाल में जो इनका विधानसभा अध्यक्ष का निवास है वहाँ भी जाकर ज्ञापन दिया गया। मैं खुद गया था एक बार इनको ज्ञापन देने। शिक्षा मंत्री से मैं खुद मिल चुका हूँ 2-3 बार। अब सोचिए आप, क्या क्या है ये, क्या लगता है आप लोगों को, क्या इतना प्रयास आप कर रहे हैं और इनको सब मालूम है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, फिर भी जूनी रेंग रही है? प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया गया,
वल्लभ भवन जाके अपनी मांग को रखा गया। क्या हुआ वहाँ से भी? क्या हुआ बताइए? ठीक है, प्रयास ऐसा नहीं है कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने कोई भी प्रयास छोड़ा हो। बिल्कुल प्रयास करें और लगातार आगे करते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन यह बहुत विचारनीय और सोचनीय विषय है कि ये देखिए, ये आपके मंत्री हैं जनजाति, इनको भी ज्ञापन दिया गया, दो दो तीन तीन बार ज्ञापन दिया गया। एक बार तो मैं खुद गया था इनके पास भी। जीतू पटवारी जी, ये विपक्ष भी साथ नहीं दे रहा। विपक्ष बोलता है संख्या बल लाइए तब हम आपका साथ देंगे। यानी हर चीज को वोट के नजरिए से देखा जा रहा है। यानी न्याय संगत मांग की कोई कीमत नहीं है इस लोकतंत्र में। शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की कोई कीमत नहीं है। अब बताइए आप कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने क्या नहीं किया। हर दरवाजा खटखटाया, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय तक को ज्ञापन दिया, हर चीज की। लेकिन अभी तक इतना परेशान है वेटिंग अभ्यर्थी कि उनको बिल्कुल भी उनकी न्याय संगत मांग पर समझ में नहीं आ रहा। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, बहुत बड़ा, जिससे कि आप जाइए 1000-2000 की संख्या में शिक्षा मंत्री से मिलिए। बिल्कुल भीड़ की एक कीमत होती है। आप वहाँ मिलेंगे, आप 10 लोग मिलेंगे उसका एक अलग दबाव रहेगा, लेकिन आप अगर 2000 लोग मिलेंगे उसका एक अलग दबाव रहता है। ऐसे भोपाल में जाएंगे, 5-6 घंटे आंदोलन करेंगे और आ जाएंगे। तो इससे पदवृद्धि बिल्कुल नहीं होने वाली। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को पदवृद्धि और पिछली भर्तियों के अनुभव आप देखिए। पिछली भर्ती के जो अनुभव कहते हैं, बिल्कुल पदवृद्धि हुई है पिछली भर्तियों में, बिल्कुल पदवृद्धि हुई है। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2018 की भर्ती और 2023 की भर्ती में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय की भर्ती में पूरी काम डीपीआई करता था, मेरिट भी डीपीआई बनाता था, प्रतीक्षा सूची भी डीपीआई बनाता था और दोनों अपलोड करते थे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाते थे। लेकिन इस बार जो चयन सूची कर्मचारी चयन मंडल ने बना के दे दी है, उसी पे मेरिट जारी कर दी गई है। कोई प्रतीक्षा सूची इनने न जारी की, न डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए। 8720 पदों में भर्ती निकलती है, उसमें से भी 2900 को ज्वाइनिंग मिलती है। अब बताइए, उसके पद मैंने उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे आप। तो मध्य प्रदेश की जो इस समय हालत है वह बहुत ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो है। हालांकि वेटिंग अभ्यर्थी हमेशा सकारात्मक रहे हैं और सकारात्मक रहेंगे और पदवृद्धि के लिए बिल्कुल लगातार प्रयास करते रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि आप बहुत प्रयास किए गए, लेकिन बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता है ना। जो वेटिंग अभ्यर्थियों के नेतृत्व करता है वह बहुत ही काबिल और योग्य हैं और अच्छी भांति वो आगे भी बहुत कार्यक्रम अच्छे बड़ा करेंगे, आर पार का कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि पदवृद्धि बिल्कुल हो, है ना। इनको सब मालूम है, नेताओं को इनके पास सब जानकारी है, लेकिन ये कुछ करना ही नहीं चाहते। समस्या यहाँ पे है, कुछ करना ही चाहते। यूपी जैसे छात्र को, जैसे मध्य प्रदेश के छात्रों को बनना पड़ेगा, तब जाके आपकी मांगों को सुना जाएगा, नहीं तो कोई मांग को नहीं सुना जाएगा। तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं, वेटिंग अभ्यर्थी हैं, है ना, कि कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है और बिल्कुल बड़ा करेंगे भी वेटिंग अभ्यर्थी। उनका योजना भी चल रही है, जो भी होगा संवैधानिक तरीके से ही करेंगे। तो पद वृद्धि बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है, वेटिंग अभ्यर्थियों के ऊपर। अगर आपने चाह ली तो आपने छीन ली तो पद वृद्धि हो जाएगी, नहीं तो इन नेताओं के भरोसे कुछ नहीं होगा। इन नेताओं के भरोसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर होना होता तो अभी तक पदवृद्धि हो जाती। पदवृद्धि आपको इनसे करवानी पड़ेगी, इनसे छीननी पड़ेगी अपनी ताकत दिखाकर। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।